तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 6 सीटें अपने नाम कर ली हैं। इमरान खान कराची, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, फैसलाबाद और ननकाना साहब से कामयाब। पीपल्स पार्टी ने कराची और मुल्तान से कौमी असम्बली की एक एक नशिस्त जीत ली है। मुल्तान से अली मूसा गिलानी ने तहरीक इंसाफ की मेहरबानों को शिकस्त दे दी है, जबकि कराची से पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच ने इमरान खान को शिकस्त दी है। पंजाब असम्बली की 2 सीटें PTI के नाम, जबकि एक पर नून लीग की फतह हुई है। तो यूं ज़िमनी इलेक्शन का ये का तहरीक इंसाफ ने इसमें मैदान मार लिया है। कौमी असम्बली की कुल 8 में से 6 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की हैं और तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें जीती हैं और पीपल्स पार्टी इसमें दूसरे नंबर पर रही है। सूबाई असम्बली की भी कुल 3 नशिस्तें थीं, जिस पर 2 पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, जबकि एक पर नून लीग ने मैदान मारा है। इमरान खान जो कि उम्मीदवार थे 7 सीटों से 6 उनके नाम हुई हैं, जबकि एक सीट पर उन्हें नाकामी का सामना भी करना पड़ा है। पीपल्स पार्टी का 2 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर है। मुल्तान से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी जीत गए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सऊद उमर ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था, आवाम ने फिर फैसला सुना दिया। इमरान खान पर एतमाद का इज़हार वाज़ेह पैगाम है। साबित हो गया तहरीक इंसाफ ही मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असल में ये एक रेफरेंडम था, क्योंकि कौम को तो पता था, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली की जो सीटें हैं, कि यहाँ पर तो इमरान खान ने जीत के असम्बली के अंदर जाके ओथ भी नहीं लेना। इसलिए लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे थे, वो ये वोट डालने के लिए नहीं आ रहे थे कि उनको अपने कोई हल्के के काम करवाने थे, उनको कोई गली, कोई नाली, कोई पानी का काम करवाने थे। ऐसा नहीं कि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी ये समझ में आ गई है कि पाकिस्तान तारीख़ के एक इंतहाई अहम मोड़ पर आ गया। आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के अंदर अपने एतमाद का इजहार किया, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हुई। सियासी तौर पर जो समझते हैं कि 13 जमातें एक तरफ, आपको पता है ऐसी ऐसी सीटें, मर्दान वाली सीट, वहाँ पे PDM की जो सारा टोला एक तरफ मिलके इलेक्शन लड़ा था। इनके पिछले इलेक्शन में तकरीबन 1,40,000 वोट था। तहरीक इंसाफ 58,000 वोट लेके जीती थी इलेक्शन, मतलब उनसे आधा भी नहीं था। और आज वो सीट भी जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत रहे हैं। हम 2/3 सीटें नहीं जीत सके, हम 3/4 सीटें जीत गए। ज़िमनी इंतख़ाबात में मुल्तान से पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुश, हकीम बलोच और मूसा गिलानी को मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कराची और मुल्तान से अलविदा PTI। हकीम बलोच और मूसा गिलानी को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हकीम बलोच और मूसा गिलानी ने 2018 में चुराई गई नशिस्तें वापस ले ली हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मुल्तान से सीट जीत लेना एजाज़ की बात है। नशिस्त पार्टी को पेश कर देंगे। पार्लियामेंट का मुस्तकबिल रोशन है। किसी को धरना देना है तो दे, लेकिन अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देंगे। यहाँ से जीत जाना ये बहुत बड़ा एजाज़ है और बहुत इज़्ज़त की बात है, एहतराम की बात है। हर चीज़ इक़्तिदार नहीं होती। बाकी पार्टी हैं, वो जो पॉलिसी उनकी होगी, अगर पार्टी को ज़रूरत होगी तो वो जो करना चाहेंगे, पार्टी डिसीजन। पार्लियामेंट का मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट देख रहा हूँ, क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। ये लोग जो लोग हैं, सिर्फ डिस्टेबलाइज करने के लिए अगर ये कहें कि जनाब हमें डेट दी जाए इलेक्शन के लिए, वरना हम धरना करना चाहते हैं, तो धरना करना चाहते तो करें, हमने तो नहीं रोका। तो वो, मगर ये मैं बता दूँ, उनको इजाज़त कतई नहीं होगी कि मुल्क में वो अफरा तफरी करें। कराची की कौमी असम्बली के हल्का 237 से जीतने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच कहते हैं कि लोगों ने इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। PTI को बहुत कम वोट पड़े। इमरान खान को अब अपना बयानिया बदल लेना चाहिए। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। एक चीज़ साबित हो गई कि कराची के लोग बहुत बाशऊर हैं। कराची के लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग हैं, और वो पढ़े लिखे लोगों ने इमरान खान के बयान को बिल्कुल रद्द कर दिया। आप खाली 239, 237 को छोड़ कर 239 में भी देखें तो वहाँ भी इमरान खान को वोट
वो इतने नहीं मिले, टर्न आउट बिल्कुल ना होने के बराबर है। और हमारे मलीर वालों ने तो अपना एक बदला लिया था ना 2018 का, तो उनके मैंडेट पे डकैती पड़ी थी ना। इमरान खान को कराची के लोग बिल्कुल रद्द कर चुके हैं। तो इमरान खान को मेरे ख्याल में अपना बयाना चेंज करना चाहिए। उर्दू तहरीक इंसाफ ने कराची के हल्का NA 237 के नताज मानने से इनकार कर दिया। PTI के रहनुमा अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने खुली धांधली की, बैलेट पेपर पर सरेआम ठप्पे लगाए गए। वह कराची में गुफ्तगू कर रहे थे। सारा दिन नजर आया कि 237 में क्या हो रहा है। पहले हमारे जो कराची के सदर MP बिलाल गफार, उनके ऊपर कातिलाना हमला किया। MP पीपल्स पार्टी का सलीम बलोच, उसके साथ उसके वो दूसरा गुंडा जो उधर उन्होंने लगाया हुआ है सलमान मुराद, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मलीर का गुंडा, उसने पीछे हकीम बलोच बैठा हुआ सारी गेम करवा रहा है। उसकी नाक टूट गई, उसके सर में लगा, बहुत ही अस्पताल में। पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुस के ठप्पे लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा इलेक्शन कराना है, हम तो ये अलाउ ही नहीं करते अपने वर्कर्स को ना अपने कारकुनान को कि कभी भी इस तरह की ईमानदारी से इलेक्शन लड़े, ईमानदारी से इलेक्शन जीते, ईमानदारी से अगर हारना भी हार भी गए तो ये इलेक्शन का रिजल्ट हम बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रहे। और ये पूरे सिंध में ये जरदारी माफिया पिछले 15 साल से यही करते आया है। जहां जहां रूरल एरियाज हैं वहां इसी तरह का इलेक्शन ठप्पे लगा के, बेईमानी करके, बदमाशी करके और ये जीत। और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि कोई भी सियासी लीडर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकता। मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गई। सिंध हुकूमत ने पुलिस के जरिए पोलिंग स्टेशन के अंदर जाली वोट कास्ट कराए। इमरान खान ने MKM को भरपूर शिकस्त दी है। वो कराची में गुफ्तगू कर रहे थे। 237 पे मुतवक्किल धांधली हुई, जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वैसे हुई, और शायद हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा भी हुई। कोई तस्वर कर सकता है कि एक तरफ हकीम बलोच, एक तरफ इमरान खान, और वो मुकाबला चल रहा हो, कांटे का मुकाबला चल रहा है जी। किधर कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, किधर मुकाबला हो सकता है? इमरान खान का मुकाबला आज खुद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूँ कि चाहे लड़काना या लियारी जांच जी चाहे इलेक्शन लड़ लें, खड़े तो इमरान खान के सामने। यहाँ पे इन्होंने स्टफिंग की है, इन्होंने पुलिस को यूज़ किया है, पुलिस ने आके पोलिंग स्टेशन खाली कराए, उसके बाद स्टफिंग की है, फॉर्म 45 साइन कराए, और वोटों से तो इन्होंने गदर मचाया। वरना ये तो 1000-2000 वोट से ऊपर नहीं जाते थे इनके। 239 की स्टोरी कोई नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है। MKM वहाँ सफ़ा हस्ती से मिट गई है। खान साहब ने कोई 1/10 के मार्जिन से उनको डिफीट दी है। उनके अपने लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मुतवातिर तरीके से जो फैसले करते जा रहे हैं और वो बार बार वहाँ से बात आती घंटे प्रेशर कर रहे हैं, तो वो मजबूर कौमी मूवमेंट है इस वक्त, और मजबूरी में फैसले हो रहे हैं। मजबूरी वजारत रखने की है, मजबूरी जो है वो हुकूमत में रहने की है। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में मुस्लिम लीग नून कामयाब। तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी है। तहरीक इंसाफ ने शेखुपुरा के ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी पर इलेक्शन कमीशन को वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त गुजार मियां अबू बकर ने मौक़िफ़ अपनाया कि हल्के के 9 पोलिंग स्टेशन पर धांधली की गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि दरख्वास्त का जायज़ा ले रहे हैं, आज कोई फैसला कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की वाशिंगटन में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकातें। आलमी मालियाती इदारों को सैलाब की तबाहकारियों पर पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद का वादा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आलमी मालियाती इदारों की जानिब से सैलाब की तबाहकारियों का तखमीना $32.4 मिलियन लगाया गया है। मौजूदा हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 199 अरब रुपये खर्च कर चुकी। पिछली हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से IMF को खदशात थे। डॉलर की कदर जल्द 200 रुपये से नीचे आ जाएगी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। लाहौर के अलहमरा हॉल में पंजाब ग्रुप की इंडियस कॉन्क्लेव का इनेकाद हुआ। साद रसूल का कहना था कि पाकिस्तान को हर 2 साल बाद आइन में तब्दीली की ज़रूरत होती है। अब्दुल मोईन जाफरी ने भी आइन में तरमीम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। आइन पसंदी और कानून की हुक्मरानी के हवाले से पंजाब ग्रुप की इंडस कॉन्क्लेव तकरीब में शुरका की बड़ी तादाद में शिरकत। माहिर कानून साद रसूल और अब्दुल मोईन जाफरी ने इजहार ख्याल किया। साद रसूल का कहना था कि आइन पाकिस्तान में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, तहम इसमें कुछ मसाइल भी हैं। यही वजह है कि मौजूदा आइन में अब तक 25 बार तरामीम की जा चुकी हैं। हमारे जैसे ही चंद लोग, कुछ हमसे बेहतर कुछ हमसे ज़्यादा ख़राब, इकट्ठे मिल के बैठे और उन्होंने आइन पाकिस्तान 1973 में लिखा।
उसके बाद पिछले 50 साल में 49 ईयर्स में हमने उसकी 25 तरामीम कर चुके हैं। हम आइन की 25 तरामीम हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि हर 2 साल बाद पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की आवाम को ये ख्याल आता है कि आइन दुरुस्त नहीं चल रहा, इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। और अगर हर 2 साल बाद 50 साल में 25 तरामीम आ चुकी हैं तो इससे हमें इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि आइंदा आने वाले सालों में भी हम फ्रॉम टाइम टू टाइम तरमीम करेंगे। इस वजह से नहीं कि हमारी सिर्फ सियासी प्रोक्लिविटीज़, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टिजन प्रोक्लिविटीज़ हैं, सिर्फ उनको आइन के अंदर स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, बल्कि अवाम का भी इसके अंदर एक स्टेक होल्डिंग है। अब्दुल मोइस जाफरी का कहना था कि आइन में तरमीम होनी चाहिए। सियासतदान अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर पार्लियामान में अवामी नुमाइंदगी नहीं होती तो ये आइन की खराबी नहीं। आप लोग सबको रिप्रेजेंट डिबेट पार्लियामान में, इसलिए आपको अपने आम डे बाय डे कामों के रिफ्लेक्टिव नहीं लगती, क्योंकि आपके डे बाय डे काम पार्लियामान के करने के नहीं हैं, आपके मकामी हुकूमत के करने के हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी फ़र्ज़ है, आइनी ही है, वो हम करते नहीं हैं, वो एक आइनी फेलिंग है। अच्छा, और इसके अलावा अगर लोकल रिप्रेजेंटेशन हो जहाँ पे जिसके नीचे की भी एक सतह पर बनती है पढ़े लिखे माशरों में। पंजाब ग्रुप की इंडस कॉन्क्लेव में सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ, जिसमें शुरका ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 380 केसेस सामने आए हैं। मजमूई तादाद 13,000 से बढ़ गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान सूबे में डेंगू के मजीद 380 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सूबे में मजमूई केसेस की तादाद 13,983 हो गई। पेशावर में डेंगू की मजमूई केसेस की तादाद 5,759, मर्दान में 3,013, खैबर में 910 और नौशहरा में 783 तक पहुँच गई है। डेंगू से सूबे भर में अब तक 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुतनाज़ा ट्वीट के मामले पर इस्लामाबाद की अदालत ने आज़म सवाती का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। PTI सेनेटर ने कस्टोडियल टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि तशद्दुद करने वालों को कटहरे में लाएंगे। सेनेटर आज़म सवाती को 1 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट शुएब अख्तर की अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम ने अपने मोबाइल से इदारों का नाम लेकर ट्वीट किया, इनसे मोबाइल फ़ोन बरामद करना ज़रूरी है, मज़ीद रिमांड दिया जाए। बाबर अवान ने कहा कि उनके मौक़िल पर तशद्दुद किया गया। अदालत ने मज़ीद 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आज़म सवाती ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे। कुछ मौसम की बात हो जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बाला इलाकों में सर्द रहा। दर्जे हरारत में मुसलसल कमी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। पीर की शाम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। के दौरान ज़ियारत में सबसे कम दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्डू में दर्जा हरारत 1, कल्लात में 2 और कालाम में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।